मैं विश्व कह लें या देश के सर्वप्रथम कह लें या सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शुमार हूँ। कई लोग कहते हैं हमेशा वहाँ पर हमारे अंदर परिवर्तन की एक बयार हूँ। हाँ, मैं अपने आप में बिहार हूँ। जब मैंने इन पंक्तियों का उच्चारण आपको किया तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बिहार चुनाव की बात कर रहा हूँ। और इस समय मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर सारे बिहार पूर्वांचल समाज के लोग हैं और आने वाले 2-3 महीने में बिहार चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। यहाँ पर नेतागण भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, आम जनता भी हैं। तो यहाँ पर बातचीत हो रही थी, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे और यहाँ पर सोच बताई जा रही थी कैसे आने वाले समय में बिहार के भविष्य को उज्जवल किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर बिहार कितना बड़ा है और बिहार में आखिर क्या क्या होना और बिहार के चुनाव की क्या सरगर्मियाँ हो चुकी हैं। आप सभी को नमस्कार। शुरुआत आपसे करूँगा भाई साहब। बिहार चुनाव, अभी मैं आपको सुन रहा था, काफ़ी अच्छा आपने बोला बिहार चुनाव को लेके। बिहार में परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिहार में 90 का दशक हमें याद है और मैं स्वयं भी बिहार से हूं और 90 के दशक में हमारा पलायन हुआ। जंगल राज था बिहार में, अपहरण उद्योग था, लूटपाट, हत्या, बलात्कार, ज़मीनों पे कब्जा करना, गुंडागर्दी सब हमने देखा है। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमें वहाँ से पलायन कर करके दिल्ली में शरण लेना पड़ा। दिल्ली में हम लोग, हमारी आज कर्म भूमि है, दिल्ली में हम आज काम कर रहे हैं। लेकिन हमें वो जंगल राज भी याद है। दिल्ली में बिहार के लोगों ने, पूर्वांचल समाज के लोगों ने 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है और इस बार बिहार के लोगों ने तय किया है कि हम पलायन जो हमारा जिन परिस्थितियों में हुआ है उसको पुनः नहीं होने देंगे। सभी लोग बिहार से इस बार छठ पूजा बिहार में मनाने जा रहे हैं और उसी समय चुनाव भी होता है और सभी लोग वहाँ पर जा कर के एक मजबूत सरकार और जो विकास का काम कर रही है, जो एनडीए की सरकार काम कर रही है, उसको सरकार को चुनने का काम करेंगे, अपना वोट देने वाले हैं। ऐसा हम लोग करने वाले हैं। दो बातें आपसे और करूंगा। जैसे आपने कहा कि एनडीए की सरकार वहाँ पर अच्छा कार्य कर रही है, वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव जी, लालू जी के सुपुत्र हैं, यात्राएं निकालने, रैलियां कर रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ पर शोषित वंचित समाज के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। 20 साल नीतीश चाचा ने कुछ नहीं किया है, भाजपा ने सिर्फ उनको मोहरा बना के रखा है। देखिए, ये जितने भी परिवारवादी पार्टी के लोग हैं, इनको तो बात करने का कोई अधिकार नहीं है। लालू जी जेल गए तो राबड़ी जी बन गई। अब आरजेडी के पार्टी में और कोई नेता नहीं है क्या? तेजस्वी बन गए, तेज प्रताप बन गए, उनकी पार्टी में और कोई कार्यकर्ता नहीं है क्या? तो ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, ये परिवारवादी पार्टियों का केवल अपना कल्याण करना है। जनता के कल्याण से, जनता के विकास से, राज्य के विकास से कोई मतलब नहीं है। उनके पिताजी को, उनकी माताजी को सब लोग जानते हैं, जंगल राज को लोग जानते हैं, अपहरण उद्योग को जानते हैं। तो वो लोग इस तरह की बातें ना करें तो ही बेहतर होगा। एक भाई साहब हमारे साथ और, उनसे मैं बात करूँगा। ये कह रहे हैं कि परिवारवाद छाया हुआ है, बिहार में अब तरक्की हुई है और पहला जंगल राज फिर आ जाएगा भाई अगर लालू यादव जी की पुरानी वाली सरकार आ गई। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं भी आती है, उसकी प्राथमिकता पहले ये होती थी कि जितना पलायन हो चुका है, लेकिन उसके आगे अब एक भी व्यक्ति वहाँ से पलायन करके किसी शहर में न जाए, उसे वहीं सुरक्षित महसूस हो, वहीं उसकी रोजी रोटी चले, उसे के अंदर कोई भय ना हो, कोई उसके अंदर कोई पश्चाताप ना हो वहाँ रहने का। उसके लिए हमारी सरकार पूरा काम करती है। तो भाजपा की सरकार हो या एनडीए की सरकार है, उसकी प्राथमिकता सबसे सुरक्षा की होती है। गुंडागर्दी ना हो, कोई गुंडागर्दी के कारण कि किसी का अपहरण उद्योग जो पहले चलता था वो न आए, या उस वजह से कोई बिहार छोड़ के ना भागे, प्रदेश छोड़ के ना भागे। आप उदाहरण के तौर पे समय उत्तर प्रदेश भी ले सकते हो, दिल्ली से सटा हुआ है, मगर मजाल का वहाँ की कोई गुंडागर्दी जाकर कर ले। इस वजह से देखा जाए तो बीजेपी या उसकी जो एनडीए की सरकारें हैं वो देश उपयुक्त सरकार है। एक भाई साहब हमारे साथ और हैं। भाई साहब नमस्कार। इनका मैं थोड़ा परिचय दे दूँ। ये दिल्ली के मेयर रह चुके हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी अच्छा काम किया है। अभी थोड़ा बात करने के लिए हमारे साथ आए हैं। सर्वप्रथम आपका कुर्ता बड़ा प्यारा लग रहा है, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपसे सीधा सवाल ये करूँगा मेयर साहब, आप दिल्ली के मेयर रहे और जब भी दिल्ली में यूपी बिहार के लोगों की बात करी जाती है, पूर्वांचल समाज के लोगों की बात करी जाती है, उनको बहुत हीन भावना से देखा जाता है। कहते हैं अरे मजदूर हैं। मैं खुद वहाँ से आता हूँ, मैंने भी इस चीज़ को कई बार देखा है, हम लोग को एकदम हीन भावना से देखते हैं। तो आप मेयर रहे, उच्च पद पर रहे, तो उस उच्च पद पर आप रहे, क्या आपको भी उस प्रकार की प्रताड़ना देखनी पड़ी या नहीं देखनी पड़ी? पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगा। देखिए, जब ये बोल रहे थे कि जंगल राज ना आए, जैसे ही उस जंगल राज में मैं गया पीछे तो हमारा शरीर कांपने लगा, क्योंकि उस समय को मैंने देखा है। जब हम दिल्ली में 90 के दशक में जब दिल्ली आए तो दिल्ली में किराए पर घर नहीं मिलता था कि हम बिहारी थे। बिहारियों को इस हिसाब से देखते थे कि या तो चोर होगा या बदमाश होगा या लुटेरा होगा। हमारी पहचान उस हिसाब से लालू सरकार में, लालू के राज्य में हमारी पहचान वो बनी हुई थी। लेकिन आज
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में बिहार में है, तो आज हम सम्मान से जी रहे हैं। अगर कोई बिहारी दिल्ली में जाता है किसी के घर पर किराया भी लेने के लिए, तो उसको सम्मान से दिया जाता है कि बिहारी है, कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा, अच्छा इंसान होगा, तब दिल्ली में आया हुआ है। तो ये जो चीज़ है वो दोबारा ना हो, वो जंगल राज दोबारा ना आए। जिस तरह से हम लोगों का मान सम्मान बिहार का 1000 किलोमीटर दूर आकर दिल्ली में मिल रहा है, वो सम्मान फिर हम ना खोएं। इसके लिए एनडीए की सरकार आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग भी लोगों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आने वाला चुनाव में बिहार में जाएं और एनडीए की सरकार बनाएं, ताकि दोबारा जंगल राज ना आए, फिर हम लोग अंधकार, ललटेन की अंधकार में ना आए। जो प्रकाश हम लोग एनडीए सरकार दी है, ये प्रकाश बना रहे। मेयर साहब, मैं आपसे एक बात और करूंगा। आपने जब बातचीत करी, आप एनडीए सरकार बार बार बात कर रहे हैं, भाजपा सरकार का शब्द बहुत कम प्रयोग कर रहे हैं, और एज अ मीडिया पर्सन मेरा कर्तव्य बन जाता है कि आपके गठबंधन के भीतर भी जाकर जानना चीज़ें कैसी चल रही हैं। जब मैं विपक्ष के नेताओं को सुनता हूँ, अभी मैंने आपके अध्यक्ष जी से पूछा, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा उत्तर दिया, तो वो लोग कहते हैं कि नीतीश जी का चेहरा इस बार आगे नहीं किया जाएगा, बीजेपी अपने कोई ना कोई नेता को आगे करेगी, वो तो सिर्फ मोहरा बना के रखा हुआ है, अभी अगर मना कर देंगे तो बगावत हो जाएगी। तो क्या ये आरोप, जो प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या पार्टी में सही में अंदर कुछ खींचतान चल रही है? देखिए, तेजस्वी यादव हर मीटिंग में क्या कर रहे हैं, जब हमारी सरकार बनेगी तो वक्त बोर्ड कानून को मैं कूड़े के ढेर में फेंकूंगा, लेकिन वो नहीं कहे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सनातन को आगे लेकर के जाऊंगा, हम जो विध्वंसकारी जो यहाँ है उनको ख़त्म करूंगा, बिहार से आतंकवाद को ख़त्म करूंगा। वो उनका नारा कभी नहीं होता है। उनका नारा होता है हम वक्त बोर्ड कानून जो एनडीए सरकार लाई है, इसको मैं कचड़े के ढेर में फेंकूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, जहाँ भी अपनी गठबंधन के साथ है, गठबंधन के साथ मजबूती के साथ है, मजबूती के साथ रहती है। कभी भी, अभी हमारी नीतीश सरकार के साथ नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ हमारी गठबंधन है, और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में चुनाव भी होने जा रही है, और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगी, और आने वाला समय बताएगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। एक भाई साहब हमारे साथ और हैं। भैया, ये तो कह रहे हैं कि परिवर्तन बिहार में इस बार नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की इसलिए बनेगी कि हमने देखा है 90 के दौर में शाम 6 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। आज जो लालू यादव का, तेजस्वी यादव जो बोलते हैं, तेजस्वी जब उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपके पास, पिताजी कहते थे हमारे पास 6 भैंस मात्र है, आज करोड़ों खरबों रुपये का मालिक बन गया, बाकी किसी को क्या बनाया। 6 बजे के बाद ना पढ़ाई, ना शिक्षा, ना कुछ। आज देखिए वहाँ रोडें देखिए, शिक्षा देखिए, जो तरक्की करी है बिहार, बहुत मायने में सबसे पहले क्राइम ख़त्म हो गई, ये बहुत बड़ा। अब आने वाला टाइम में ये भी तो कहा जा रहा है बिहार में, मान लो क्राइम खत्म हो गया, लेकिन बिहार का विकास नहीं हुआ, रोड आज भी जर्जर है। कई लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ भी योजनाओं का काम नहीं हुआ था। इतने हाईवे वगैरह बना नितिन गडकरी जी के द्वारा, बहुत बढ़िया सुंदर बन गया, कई फ्लाईओवर बने हैं, पहले से विकास बहुत हुआ है। और ये है कि थोड़ा सा और विकास होना है, वो होगा इस बार और बढ़िया होगा। आपको क्या लगता है कि विकास किसके नेतृत्व में ज़्यादा अच्छा हो सकता है? नेतृत्व में देखिए, मोदी जी अभी चौथी इकोनॉमी बना दिए हैं, ये डबल इंजन की सरकार रहेगी तभी वहाँ। बाकी इस चोर उचक्के के आएगा तो फिर क्राइम और बदमाशियाँ वही चालू हो जाना। नीतीश जी का नाम नहीं ले रहे हैं आप, एक बार भी बार बार मोदी जी कह रहे हैं, इसलिए कि मोदी जी का विजन जो है, मोदी जी का जो विजन होता है ना, वो लंबा विजन होता है, वो सोच उनकी लंबी होती है, वो कुछ ना कुछ करेंगे, उनके दिमाग में है, और इस बार बहुत बढ़िया होगा। और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग इसीलिए छठ पूजा में जाने की तैयारी कर रहे हैं कि कम से कम हमारा परिवार रहता है, उसको नई पीढ़ी को बताना है कि हमने क्या झेला है, क्यों दिल्ली आए हैं। नहीं तो हम लोग दिल्ली आते क्यों, दिल्ली आने का मतलब ही नहीं था हम लोग। तो आपने कहा छठ पूजा में आप अभी जाओगे, आपका गांव कौन सा लगता है, थोड़ा ये बताइए। नवादा जिला। नवादा, हाँ नवादा। मैं नवादा के बारे में थोड़ा बताऊंगा। गिरिराज सिंह जी जो भी मंत्री हैं केंद्र सरकार में, वहाँ से एमपी रह चुके हैं, और नवादा अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। तो नवादा का माहौल क्या है दादा, ये बताइए। नवादा का देखिए, हमेशा से माहौल बीजेपी के पक्ष में रहा। कई बार क्या होता है, गठबंधन में मिल जाती है सीटें। अभी विवेक ठाकुर हमारे वहाँ से सांसद हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। डबल लाइन कभी नहीं बना था, अब डबल लाइन बन गई है। और नवादा से सबसे बड़ी गर्व की बात है कि नवादा से दिल्ली के लिए ट्रेन चल रही है। तो यही सब विकास है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और हमारा नवादा क्षेत्र जो वैसे भी है उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन क्या था, पहला अपराधियों का बोलबाजा था, लोग काम नहीं कर पाते थे, बिजनेस नहीं करते थे। हमारे लोग खुद वहाँ बिजनेसमैन हैं, सभी लोग उस टाइम पलायन कर गए, आज बिजनेस कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं और बढ़िया माहौल में कर रहे हैं। आपने नवादा बोला, मैं 2 बात आपसे और करूंगा। आपने कहा पलायन कर गए। पलायन से जब भी बात आती है तो बात आती है आदमी एक जगह से अपने रोज़गार रोटी के लिए कहीं और जा रहा होता है। आप दिल्ली रहते हो, यही काम धंधा करते हो, एक बिहारी होने के नाते जब आपको हीन भावना से देखा जाता है, मैंने अभी और लोगों से पूछा, क्योंकि आमतौर पे होता है क्या, भाई यूपी से हो, बिहार से हो, धुतकार के बात करते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है कि आज आपके राज्य को एकदम
आज ये बदलाव आया है और बिहार के लोग इतना बना लिए यहाँ पे। आज देखें दिल्ली में सरकार भी बनी है तो पूर्वांचल के बदौलत। तो यही सब है, हम लोग की इतनी देन है और इतना बढ़िया आज बिहार के लोगों को लोग अदब से बात करते। एक ज़माना था जब शुरुआत में आए थे तो लोग किराए देने से घबराते थे। अब आज देखिए कि हम लोगों ने सब ने अपना अपना फ्लाइट बना लिए, कमाए, मेहनत किए और आज देखिए कि हमारी इतनी आबादी बढ़िया है कि यहाँ भी हमारे बगैर सरकार नहीं बन सकती किसी की। तो इसलिए हम लोगों ने वो चीज़ संघर्ष किया है और वहाँ भी चाहते हैं कि हमारे जितने भी रिश्तेदार वहाँ सारे बिजनेसमैन हैं। वहाँ क्या होता था, रंगदारी देना पड़ता था, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख। इस वजह से लोग बिजनेस नहीं करते थे, लोग पलायन कर गए। आज खुलेआम बिजनेस कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, माहौल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। चलिए अभी और लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ पर ही नवादा से थे, अभी और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनके ज़िले में आखिर क्या। ये देखिए अभी एक भाई साहब और मिल गए, बुलेट से जा रहे हैं, बढ़िया कुर्ता उर्ता पहन के। तो जब उनको रोका तो उन्होंने कहा भाई उनका बिहार से ताल्लुक है। भाई साहब 2 मिनट बात करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? बसंत झा, बिहार मधुबनी। मधुबनी ज़िला, मधुबनी मिथिला में आता है। मिथिला में आता है। क्या माहौल है मिथिला का? मिथिला का माहौल है कि एनडीए की सरकार बनेगी इस बार, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि वहाँ पर जो 90 की दशक की बात है वो हम लोग को सबको पता है। और चूँकि हम लोग उस टाइम स्टूडेंट थे, हम लोगों ने झेला हुआ है। पटना में रहते थे तो 5 बजे से पहले घर पहुँचना होता था, नहीं तो डर लगता था बाहर जाने में, पढ़ने में, कॉलेज से पता नहीं कब कहाँ से कौन उठा लेगा, इतनी डर का माहौल होता था। और वो माहौल जो है लोगों को याद है, तो इसलिए बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। और ये अभी का जो परिवर्तन हुआ है ये भी वहाँ की पब्लिक देख रही है, कैसे हाईवे बना है। आज आप दिल्ली से बिहार अपने बाई रोड अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, इतना अच्छा रोड बन गया, सब कुछ व्यवस्था बढ़िया है। और ये परिवर्तन जो हुआ है वो एनडीए की सरकार में हुआ है, तो एनडीए की सरकार फिर से इस बार आएगी। मैं एक चीज़ आपसे झा साहब और जानूंगा, जब एनडीए की सरकार इससे पहले बनी थी तो नीतीश जी फ्लिप करके चले गए थे आरजेडी के साथ, फिर इधर मार के फ्लिप करके आ गए, तो दोबारा उन पर भरोसा करना एनडीए को ठीक रहेगा नहीं रहेगा? बिल्कुल भरोसा है और अब उम्मीद है कि नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल, बार बार उम्मीद होती, उम्मीद टूट जाती है। नहीं, इस बार उम्मीद है। 2 मिनट आपसे बातचीत और करूंगा। आपने दशक की बात करी 1990 की, आपने कहा जंगल राज पूरा था। एक तरफ लालू जी का शासन था 1990 से 97 तक, वो मुख्यमंत्री थे। 97 के बाद राबड़ी जी 2005 तक रही, उसके बाद मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी। जंगल राज को अगर हटा के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए बिहार के, उस लेवल पे बिहार में पहले ज़्यादा परिवर्तन आया था या अब ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला है? ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। आप देखिए एमएसएमईज़ की इतनी सारी यूनिटी लगी है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लग रही है, धीरे धीरे छोटे छोटे यूनिट लगी है। पहले जितनी यूनिट थी वो बंद हो गया। 14 चीनी मिल था बिहार में, जो हम लोगों के एरिया में 3 इतने बड़े बड़े चीनी मिल थे मधुबनी में, इतने बड़े बड़े थे, वर्ल्ड लेवल का उसमें चीनी निकलता था। और उस एरिया के किसान को कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी कहीं, क्योंकि गन्ना इतना होता था और सारे मिल में जाते थे। ख़त्म हो गया सब कुछ, पलायन करना पड़ा मजबूरी से, वहाँ कुछ खाने के लिए मिलना मुश्किल हो गया, रोज़गार ख़त्म हो गई, तो लोगों को मजबूरी हो गया वहाँ से भागना और पलायन करके। उसमें हम लोग भी हैं जो वहाँ से पलायन करके आज दिल्ली में है। वहीं पर ही आपका वोट वहाँ, जी बिल्कुल जाए। बढ़िया बुलेट अभी चला रहे हैं, ट्रेन से फिर? बिल्कुल, ट्रेन से भी जाते हैं, बाई रोड भी जाते हैं। हाँ, परिवर्तन करने जाएंगे। बिल्कुल परिवर्तन। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, आप बुलेट चालू कर दिए। एक भाई साहब और आ गए हैं और इनसे मेरी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, ये भी मिथिला समाज से आते हैं। भाई साहब नमस्कार, अपना नाम और ज़िले का नाम बताइए, कहाँ से आते हैं? मेरा नाम गौरव मिश्रा है और मैं खगड़िया जिले से आता हूँ और परबत्ता विधानसभा पड़ता है हमारा। अच्छा, खगड़िया विधानसभा। खगड़िया विधानसभा लोकसभा लगती है आपकी? खगड़िया लोकसभा है, परबत्ता विधानसभा है। विधानसभा। क्या माहौल है खगड़िया में? गाँव गए थे नहीं गए थे? गाँव गया था मैं। हमारे यहाँ से जदयू के विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, उनके पिताजी भी 4 बार से विधायक रहे और पूर्व परिवहन मंत्री भी रहे और अभी भी मौजूदा विधायक वही है संदीप। मान लीजिए खगड़िया की जनता आपको देख रही हो, दिल्ली में खड़े आप बातचीत कर रहे हो, खगड़िया का माहौल आपने थोड़ा बहुत बता दिया। अभी 2-3 महीने बाद चुनाव वहाँ पर आ रहा है, चुनाव को लेकर क्या सरगर्मियाँ हैं? चुनाव को लेकर सर एनडीए की सरकार बनेगी वहाँ पे। एनडीए की बनेगी? एनडीए की सरकार इसलिए बनेगी कि एक बात बताओ, दूसरा कौन है? कांग्रेस वहाँ है नहीं, कांग्रेस वहाँ है नहीं। और आरजेडी की तरफ से यदि सरकार बनी तो बनेगा कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की योग्यता क्या है? क्या योग्यता है जो हम उन्हें मुख्यमंत्री के लिए? उससे ज़्यादा बिहार एक सरस्वती की भूमि है जहाँ से पढ़े लिखे लोग आते हैं। उस राज्य का, आप किसी राज्य का कल्पना कीजिए कि वहाँ का मुख्यमंत्री सीएम हो जो भी, वो मूर्ख हो या 9वीं पास हो, तो आपको कैसा फील होगा? तो हम इतने तो हैं, चाहे हम दिल्ली रह रहे हो, पंजाब रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, हम अपने
बिहार के लिए कभी भी जब हमारी संभावनाएं होती है कि हम बिहार जाएं या कुछ भी, हम यहाँ से भी बैठ के सोचते हैं हम अपने गांव समाज के लिए क्या कर सकते हैं। आपसे मैं एक मिनट रुकूंगा। आपने कहा कि हम बिहार जाएं, ठीक है, और आप इस समय दिल्ली में, ऐसी क्या वजह सबसे बड़ी रही कि आपको आखिर पलायन करना पड़ा? बिहार में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ के आदमियों को, लोगों को इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली की ओर कूच करना पड़ा और दिल्ली में फिर उनको लोग बोझ की तरह देखने लगे? रोज़गार की सबसे बहुत बड़ी कमी है। रोज़गार का जो है अवसर नहीं मिल पा रहे वहाँ लोगों को, ना वहाँ पे अच्छे से कोई रोज़गार का सिस्टम है, ना कुछ था। गुंडागर्दी था जिस टाइम मैं आया था, तो बहुत सारी चरम पे थी। तो ये किसके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा हुआ ये? ये तो छोटी सी बात है, ये तो जो है आरजेडी की सरकार में हुई। 90 के दशक के बाद बिहार बदल गया। जो सरस्वती की भूमि जानी जाती थी वो गुंडों की भूमि जानने लगे लोग। तो उसकी वजह से एक ऐसा समय भी था बिहार, दिल्ली में भी, कि लोग कहते थे यार ये बिहारी है, ऐसे हीन भावना से देखते थे। बट आज की डेट में यदि एनडीए की सरकार 15 साल से है, मैं मानता हूँ 20 साल से, तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लोगों की सोच बदली है और लोग जो है 2 पैसे कम कमा रहे हो, ज़्यादा कमा रहे हो, घर जाने का सबका मन करता हो, लेकिन नहीं जा पाता मजबूरी की वजह से। तो कोई भी नहीं चाहता कि सब, हर किसी का सपना होता है कि हम भी हैं 10-20 साल यहाँ कमा रहे हैं, उसके बाद रहना तो हमें गाँव में ही है। क्योंकि क्या रोजगार के अवसर दोबारा बिहार में नहीं खोले नीतीश जी के नेतृत्व में कि दोबारा गांव की ओर जाया जा सके? सर अभी इतने रोज़गार डेवलप हुए हैं, बट इतने नहीं हुए हैं कि एक जीवन शैली जिस तरीके से लोग दिल्ली पंजाब में रह रहे हैं उस हिसाब से डेवलप कर लें वहाँ पे जाके, या उतनी इनकम हो जाए, उतनी सैलरी मिल जाए, वो नहीं हो पा रही है। तो अभी कुछ ना कुछ कमी है और मैं चाहता हूँ इस बार भाजपा की सरकार है और मोदी जी कुछ इस पर ध्यान दें और कुछ बिहार के लिए। खगड़िया में क्या हो, खगड़िया में क्या होना चाहिए सबसे बड़ा मुद्दा? खगड़िया सबसे बड़ा मुद्दा जो है सर, वहाँ पे जो है एक हिस्सा तो खगड़िया 7 नदियों से घिरा हुआ जिला है, बिहार का इकलौता जिला है जो 7 नदियों से घिरा हुआ है। और वहाँ पे बाढ़ का जो है, कभी कोसी का बाढ़ आ जाता है, कभी गंगा का बाढ़ आ जाता है। एक उस पर काम करने की जो बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मक्के का फसल होता है, केले का फसल होता है, गेहूँ का फसल होता है और लीची बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, बट वहाँ पे जो बाढ़ की समस्या है इस पे काम करना चाहिए सरकार को। तो कुल मिला के आपके हिसाब से बिहार में इस बार परिवर्तन नहीं होना चाहिए? परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, मैं, लोग कहते हैं नीतीश कुमार जी, मैं एक ऐसे कह भी रहा हूँ कि एनडीए की सरकार बने, लेकिन एक मुख्यमंत्री कोई नया चेहरा है। नया चेहरा किसको बनना चाहिए आपसे अगर मैं एक नाम पूछूं? सर देखिए, ऐसा है, उस चीज़ के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि भाजपा का ही बने या जदयू का ही बने। आपकी व्यक्तिगत पसंद? जो व्यक्तिगत पसंद है, एक शिक्षित आदमी हो, साफ ईमानदार छवि का हो और डेवलप करने की सोच हो। कौन है अभी ऐसा बिहार में? सर ऐसा देखिए, ऐसा आप तो नेता वाली बात कर रहे हैं, घुमा के सीधा जवाब दिए। मैं सीधा कह रहा हूँ कि वो देखिए सर, वो चुनाव आधारित है। अब मैं मान के लिए मैं किसी का नाम लेता हूँ, वो चुनाव ना लड़े या ना जीते या कुछ भी ऐसे। सर देखो, पसंद में तो सर देखिए, जैसे पढ़े लिखे हैं, हमारे यहाँ के डॉक्टर संजीव कुमार हैं, डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर हैं, तो वो कुछ डेवलप कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ही सम्राट चौधरी जी भाजपा से हैं, तो वो बने। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं पर्टिकुलर, मेरा किसी से भी कोई वो द्वेष नहीं है, लेकिन जो भी बने विकास की सोच रखे और विकास करें। चलिए, ये आप इस टाइम ऑल इंडिया न्यूज़ देख रहे थे। मैं यहाँ पे दिल्ली में भी हूँ, पटपड़गंज विधानसभा है ये। और ख़ास बात ये है कि आपने नवादा के लोगों को देखा, आपने खगड़िया के लोगों को देखा, एक भाई साहब जमुई के थे, और मोटा मोटा दिल्ली में रहकर हमने प्रवासी बिहारियों के मन में क्या चल रहा है बिहार चुनाव को लेकर, उनको सुनाने का काम किया। कैमरे के पीछे कुलदीप जी थे और आप देख रहे थे ऑल इंडिया न्यूज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।